हेलो एवरीवन। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नई वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एनालिटिकल ज्योमेट्री, जो कि पेपर फर्स्ट का पोर्शन है। तो एनालिटिकल ज्योमेट्री का बेसिक्स आज हम लोग समझेंगे और फिर कल से हम लोग इस पर बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो एनालिटिकल ज्योमेट्री देखिए, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी पॉइंट को टू डायमेंशनल सरफेस पर अगर हमें प्लॉट करना रहता है तो उसके लिए हमें दो कोऑर्डिनेट का ज़रूरत पड़ता है। जैसे ये क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो अगर हमें किसी पॉइंट को प्लॉट करना रहता है किसी प्लेन पर या किसी टू डायमेंशनल सरफेस पर, तो हमें दो कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ती है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो इस पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ एक्स क्या है, इस पॉइंट से अगर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें तो ये जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है, ये जो पॉइंट जहाँ पे ये दोनों ही एक्सिस, ये दोनों ही लाइन आके मीट करती हैं, इससे अगर यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम y एक्सिस पे अगर हम क्या करें, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींच दें, ये भी क्या है 90 डिग्री है और ये भी क्या है 90 डिग्री है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो कॉमन पॉइंट है दोनों एक्सिस का, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्मॉल y हो जाएगा। हम इस तरह से क्या करते हैं, पॉइंट को प्लॉट करते हैं इन टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट सफिशिएंट नहीं है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये सफिशिएंट नहीं है इस पॉइंट को प्लॉट करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट यहाँ ना होके अगर यहाँ होता, इस प्लेन में ना होके इस प्लेन के बाहर होता, या ये जो प्लेन है इसके अंदर होता, तो भी तो x एज इट इज़ रहता और y भी एज इट इज़ रहता। क्योंकि अगर इसके जस्ट बाहर, जैसे मान लीजिए यहाँ ऐसे डिस्टेंस करते हैं, तो यहाँ जो ये मार्कर का टिप आ रहा है, ये जो मार्कर का टिप आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से भी अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे तो ये एक्स ही बनाएगा, और यहाँ से अगर हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे तो भी ये वाई ही बनाएगा। तो इसीलिए क्या हुआ, हमें थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का ज़रूरत पड़ा। ठीक है, तो थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करते हैं, ये जो परपेंडिकुलर है इसे भी हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीन लाइन होते हैं, एक ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन। ठीक है, ये तीनों ही लाइन क्या होते हैं, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे अगर इसको देखें तो ये भी 90 डिग्री, इसको देखें तो ये भी 90 डिग्री, इन दोनों को देखें तो ये भी 90 डिग्री, ये तीनों ही क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। यानी ये तीनों ही लाइन क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अब इन तीनों लाइन को हम लोग कहते क्या है, इन तीनों लाइन को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, इन तीनों ही लाइन को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। ये तीन लाइन हो गए, तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इन तीनों लाइन को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा जेड एक्सिस हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसे ही एक्स एक्सिस ले सकते हैं, आप इसे वाई ले सकते हैं, इसे जेड ले सकते हैं, इसे एक्स ले सकते हैं, या फिर इसे जेड ले सकते हैं, इसे एक्स ले सकते हैं, इसे वाई ले सकते हैं। आप कोई भी एक्सिस कुछ भी नाम दे सकते हैं, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो वाई हो, चाहे वो जेड हो। बस ध्यान क्या रखना है, ये तीनों ही क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। एक एक्सिस का मैंने नाम रख दिया एक्स एक्सिस, दूसरे का वाई एक्सिस, तीसरे का जेड एक्सिस।
अब ये तीनों एक्सिस जिस भी पॉइंट पे एक दूसरे को म्यूचुअली इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। जैसे यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट देखिए, इस पॉइंट को, इस पॉइंट ओ को क्या हो रहा है कि ये एक्स एक्सिस का भी पोर्शन है, ये वाई एक्सिस का भी एक पोर्शन है, और ये जेड एक्सिस का भी एक पोर्शन है। तो हम इसे क्या कह देंगे, ये क्या होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, ये ओरिजिन होता है। अब अगर किसी पॉइंट को हमें प्लॉट करना है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक पॉइंट है P, ये हमारा एक पॉइंट P है, तो हम इस P को किस तरह से प्लॉट कर पाएंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ से P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे एक्स एक्सिस का ओरिजिन से जो भी डिस्टेंस होगा वही क्या हो जाएगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। मान लेते हैं A है, ठीक है। फिर Y से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे ओरिजिन पे क्या होगा, जो डिस्टेंस बनेगा उसे हम क्या कर देंगे, B कह देंगे। ये क्या है, y कोऑर्डिनेट हो गया। इसी तरह हम z पे ड्रॉ करेंगे। z पे ड्रॉ करने के बाद हमें क्या मिलेगा, उसका z कोऑर्डिनेट मिलेगा, c मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इसके प्लेन को बदलें भी, ये 3 डायमेंशनल है, इसके प्लेन को अगर हम बदल भी दें तो भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। इसका मतलब इसमें कोई भी 2 पॉइंट का सेम कोऑर्डिनेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, किसी भी 2 पॉइंट का सेम कोऑर्डिनेट नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। और एक्स एक्सिस यही नहीं होता है कि ये सिर्फ ये ओरिजिन से लेके इसके आगे तक जाता है, आप इसे पीछे भी ले जा सकते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। इसी तरह वाई को आप नीचे ला सकते हैं, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये निगेटिव वाई एक्सिस हो गया। ये जेड एक्सिस है, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस, और इसको आप पीछे ले जा सकते हैं, ये क्या हो गया, निगेटिव जेड एक्सिस। तो अभी तक मैंने आपको समझाया क्या, कि किसी भी पॉइंट को अगर हमें 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करना है, प्लॉट करना है, तो हमारे पास क्या होने चाहिए, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होने चाहिए। इन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस का नाम मैंने क्या रख दिया, एक का नाम रख दिया एक्स एक्सिस, दूसरे का वाई एक्सिस और तीसरे का जेड एक्सिस। ये तीनों ही एक्सिस जिस भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, ओरिजिन। ठीक है, और किसी भी पॉइंट को हम किस तरह से प्लॉट करेंगे, इस फॉर्म में प्लॉट करेंगे। ठीक है, जहाँ ए क्या है, इस पी से अगर हम एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो उसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा, वही क्या हो जाएगा, इसका ए का वैल्यू हो जाएगा। बी क्या है, अगर इस पॉइंट पी से हम वाई एक्सिस पे क्या कर दें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, और इस यहाँ पे जहाँ पे परपेंडिकुलर लाई करेगा उस वहाँ का पॉइंट और ओरिजिन का पॉइंट, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, अगर हम इस पॉइंट से जेड एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो जिस भी पॉइंट पे वो जेड एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या हो जाएगा, वही वैल्यू सी की हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट को प्लॉट किया जाता है। अब बात आती है कोऑर्डिनेट प्लेन की। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन का क्या मतलब है, 2 एक्सिस के बीच का प्लेन। ठीक है, जैसे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम कंसिडर करते हैं, तो इन दोनों के बीच का जो प्लेन है वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये प्लेन हो गया, ये वाला पूरा प्लेन क्या हो गया, ये वाला पूरा प्लेन ये एक्स वाई प्लेन हो गया। ठीक है, ये पूरा प्लेन क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया। और एक्स और जेड को अगर हम कंसीडर करें तो इन दोनों एक्सिस के बीच का प्लेन क्या हो जाएगा, एक्स जेड एक्सिस हो जाएगा, सॉरी एक्स जेड प्लेन हो जाएगा। ठीक है, एक्स जेड प्लेन किस तरह से प्लॉट करेंगे, ये पूरा क्या है प्लेन, ये एक्स जेड प्लेन है। z और y को अगर हम कंसिडर करें, z एक्सिस और y एक्सिस को, तो इन दोनों एक्सिस के बीच के प्लेन को हम क्या करेंगे, yz एक्सिस कहेंगे, सॉरी yz प्लेन कहेंगे। ये क्या हो गया, yz प्लेन हो गया। ठीक है,
ये क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन, ये हमारा क्या हो गया, वाई जेड प्लेन, और ये हमारा क्या हो गया, एक्स जेड प्लेन। ठीक है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया, ये वाई जेड प्लेन हो गया, ये एक्स जेड प्लेन हो गया। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का प्लेन एक्स वाई प्लेन, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का प्लेन वाई जेड प्लेन, और एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का प्लेन एक्स जेड प्लेन। तो ये तीन हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं। ठीक है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन को ही हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। ठीक है, अब अगर कोई पॉइंट, मान लीजिए ये कोई पॉइंट क्या है, ये कोई पॉइंट है P। ठीक है, ये एक पॉइंट P है और ये एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है। देखिए, एक्स P से क्या करेंगे, इस पे एक परपेंडिकुलर खींच पाएंगे। ठीक है, P से इस पे एक परपेंडिकुलर खींच पाएंगे, तो ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से कुछ ना कुछ डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। ठीक है, ओरिजिन से हमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस मिल जाएगा, तो हम मान लेते हैं डिस्टेंस क्या है, a है। ठीक है, डिस्टेंस a है, ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा क्या, दूसरा अगर हम इस P को y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दें, तो ये भी हमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस मिल जाएगा। मान लेते हैं ये क्या है, b है। लेकिन चूंकि ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन अगर हम सिंपली एक्स वाई प्लेन को कंसिडर करें, तो ये देखिए, इस बात पे ध्यान दीजिए, ये क्या है, एक प्लेन है, और प्लेन में हमेशा 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम काम आता है। ठीक है, प्लेन में हमेशा 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम काम आता है। और यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा, ये डिस्टेंस हमें मिल गया। इस पॉइंट का हमने y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा, ये डिस्टेंस हमें मिल गया। लेकिन चूंकि ये एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है, तो हम z पे परपेंडिकुलर लाइन अगर हम खींचते भी हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, और ये हमेशा 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई प्लेन पे हमेशा x और y की वैल्यू ही कुछ ना कुछ आएगी, z की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। एक्स वाई प्लेन पे z की वैल्यू हमेशा 0 होगी। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट वाई जेड प्लेन पे हुआ, मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, Q है, तो वाई जेड प्लेन पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, 0 B C, कुछ इस तरह से। वाई जेड प्लेन है, तो वाई जेड प्लेन पे सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू रहेगी। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा, ये 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री आ रहा है, ये डिस्टेंस हमारा कुछ ना कुछ मिलेगा। फिर यहाँ से मैंने क्या किया, z एक्सिस पे लाइन खींचा, तो z एक्सिस पे भी कुछ ना कुछ आएगा, तो ये मान लेते हैं c आ रहा है। लेकिन x एक्सिस पे कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा, तो x एक्सिस क्या हो गया, 0। वाई जेड प्लेन है तो इसमें x की वैल्यू 0, एक्स वाई प्लेन है तो उसमें z की वैल्यू 0। मतलब जो भी प्लेन रहेगा, यहाँ पे देखिए z एब्सेंट है, तो जो एब्सेंट है उसकी वैल्यू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वाई जेड प्लेन है, यहाँ पे x एब्सेंट है तो x की वैल्यू 0। और यहाँ पे क्या है, ये एक्स जेड प्लेन है, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं R है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स जेड प्लेन है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे किस तरह से हो जाएगा, A0C। ठीक है, तो अगर कोई कोऑर्डिनेट प्लेन है, तो उस पर अगर कोई पॉइंट लाई करता है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या क्या हो सकता है, ये आपको पता चल गया। इस तरह से होगा, अगर एक्स वाई प्लेन है तो यहाँ पे z की वैल्यू 0 हो जाएगी, वाई जेड प्लेन है तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और एक्स जेड प्लेन है तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये हमारा नेचर है कोऑर्डिनेट प्लेन का। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, या कोऑर्डिनेट सिस्टम आप कह सकते हैं। ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है, ये हमारा क्या है, जेड एक्सिस है। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, इस पे पॉइंट को किस तरह से प्लॉट करते हैं ये समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक क्यूबॉइड है इस पे, ठीक है, इस पे क्या है, एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है तो कुछ इस तरह से होगा। ये कुछ इस तरह से क्यूबॉइड होगा। ये क्या है हमारा, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब इस क्यूबॉइड के जो वर्टिसेस हैं, इस क्यूबॉइड के जो वर्टिसेस हैं, हमें क्या करना है, उनका पॉइंट, उनका कोऑर्डिनेट क्या करना है, प्लॉट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले हम नेमिंग कर देते हैं, ये तो ओरिजिन है, फिर यहाँ हम नाम दे देते हैं ए, फिर यहाँ नाम देते हैं बी, देन सी, डी, ई, एफ एंड जी, ठीक है। ये सारे के सारे वर्टिसेस को मैंने नाम दे दिया, ठीक है। अब देखिए ओरिजिन का क्या कोऑर्डिनेट होता है, ओरिजिन का होता है 0 0 0, ठीक है। ये ओरिजिन है, यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों ही मीट कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 0 है, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम मान लेते हैं ये स्मॉले डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से स्मॉले डिस्टेंस पे ये पॉइंट ए लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा ही होगा, तो यहाँ पे ए, वाई 0 और जेड 0, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ए 0 0 हो जाएगा। अब इस तरह यहाँ पे देखते हैं, ये डिस्टेंस मान लेते हैं क्या है, बी है, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं बी है। तो यहाँ पे अगर हम सी का जो कोऑर्डिनेट है उसे प्लॉट करें, तो यहाँ पे क्या है, ये प्योरली वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका क्या मतलब, इसमें जो वाई कोऑर्डिनेट है वो प्रेजेंट रहेगा, एक्स और जेड 0 रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना कितना रहेगा, बी रहेगा, क्योंकि ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल बी है। तो यहाँ पे सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 स्मॉल बी 0, ये हमारा सी का कोऑर्डिनेट हो गया। इसी तरह ई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये भी जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है, मान लेते हैं डिस्टेंस क्या है, ओरिजिन से इसका सी है, तो यहाँ पे जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 सी हो जाएगा, ये ई का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अब देखिए बी का कोऑर्डिनेट हमें पता करना है, बी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, देखिए बी कहाँ पे लाई कर रहा है, सबसे पहली चीज़ बी लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन पे। देखिए ये पीछे वाले सरफेस को देखिए, पीछे वाले सरफेस कहने का मतलब सी बी ए ओ, इस सरफेस को देखिए सी बी ए ओ, ये क्या है, ये एक प्लेन है, ठीक है। और ये प्लेन होने के साथ साथ कौन से प्लेन पे लाई कर रहा है, एक्स और वाई प्लेन पे, इसका मतलब एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है। और एक्स वाई प्लेन पे लाई करने का मतलब क्या होता है कि z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो b का कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, यहाँ पे z की वैल्यू तो 0 है, ये कन्फर्म है, क्योंकि क्यों 0 है, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये जो नॉन ज़ीरो वैल्यू है ये कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, ये मैंने परपेंडिकुलर ये ऑलरेडी ड्रॉन है, और यहाँ से ओरिजिन का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल ए है, तो ये स्मॉल ए हो जाएगा। फिर बी से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे, फिर ये पॉइंट क्या आया, सी आ गया, और सी से ओ का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल बी है, तो ये स्मॉल बी, ये हमारा क्या हो गया, बी का कोऑर्डिनेट हो गया। इसी तरह हम एफ़ का कोऑर्डिनेट देखते हैं, एफ़ कहाँ लाई कर रहा है, एफ़ इस सरफेस पे लाई कर रहा है, ए ओ ई एफ पे लाई कर रहा है, इस सरफेस पे लाई कर रहा है। और ये सरफेस किन दो एक्सिस के बीच में है, एक्स और जेड एक्सिस के बीच में है। इसका मतलब ये जो सरफेस है किस प्लेन पे बिलोंग कर रहा है, किस प्लेन पे लाई कर रहा है, ये एक्स जेड प्लेन पे लाई कर रहा है। और एक्स जेड प्लेन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एब्सेंट है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो श्योर है कि वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया।
अब x और z कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे, इस पॉइंट f से x पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद क्या आया, a आया। अब a का डिस्टेंस देख लेंगे, ओरिजिन से क्या है, स्मॉल a है, तो यहाँ पे स्मॉल a आ जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरी चीज़ यहाँ पे z कोऑर्डिनेट पता करना है, तो f का परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे z पे, तो z एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये किस पॉइंट पे लाई किया, e पे लाई किया। अब e का o से डिस्टेंस क्या है, स्मॉल c है, तो ये क्या हो जाएगा, ये f का कोऑर्डिनेट हो जाएगा AOC। ठीक है, ये ज़ीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये XZ प्लेन पे लाई कर रहा है, और XZ प्लेन पे लाई करने वाला किसी भी पॉइंट पे y की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। ठीक, अब क्या बचा, ऐसे ही d बचा, तो d में क्या हो जाएगा, देखिए d क्या है, इस सरफेस को देखिए EDCO, इस सरफेस को देखिए। तो इस सरफेस में क्या हो जाएगा, इस सरफेस में ये देखिए किस किस सरफेस के बीच में लाई कर रहा है, किस किस एक्सिस के बीच में, z और y एक्सिस। तो z और y एक्सिस, इसका मतलब YZ प्लेन पे लाई कर रहा है ये सरफेस EDCO। ये जो सरफेस है ये YZ प्लेन पे लाई कर रहा है। YZ प्लेन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का x एक्सिस वाला क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब D का कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, ज़ीरो समथिंग कॉमा समथिंग होगा। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, D से क्या करेंगे, एक डिस्टेंस, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, किस पे, y एक्सिस पे। तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ है, और ये किस पे आ गया, c पे आ गया। अब c का o से क्या डिस्टेंस है, c का o से क्या डिस्टेंस है हमारा, स्मॉल b है, तो ये स्मॉल b आ गया। ठीक है, अब यही चीज़ हम क्या करेंगे, देखिए ये d है, d से हम क्या करेंगे, z एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा 90 डिग्री लाइन बना रहा है, यहाँ पे कहाँ पे कौन साइड किया, e पे कौन साइड किया। अब e का o से क्या डिस्टेंस है, स्मॉल c है, तो ये स्मॉल c। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या हो रहा है, अब हमें पॉइंट करना है g को, g का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब g क्या है, g ना ही एक्सिस पे लाई कर रहा है, ना ही किसी प्लेन पे लाई कर रहा है। g जो है ना ही किसी एक्सिस पे लाई कर रहा है और ना ही किसी प्लेन पे लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तीनों ही जो कोऑर्डिनेट हैं वो नॉन ज़ीरो होंगे। अब नॉन ज़ीरो होंगे तो क्या होंगे, देखते हैं। हम क्या करते हैं, इस g का परपेंडिकुलर खींचते हैं XY प्लेन पे। ठीक है, g से परपेंडिकुलर खींचते हैं XY प्लेन पे। तो जब हम g से परपेंडिकुलर खींचें XY प्लेन पे, तो ये XY प्लेन हमारा ये वाला प्लेन है, तो XY प्लेन यहाँ पे कहाँ आ गया, b पे आ गया। ठीक है, अब b से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर खींचते हैं x प्लेन पे, सॉरी x एक्सिस पे। सबसे पहले मैंने क्या किया, g से एक परपेंडिकुलर खींचा XY प्लेन पे, और फिर XY प्लेन पे जो भी पॉइंट आया उससे मैंने परपेंडिकुलर खींचा x एक्सिस पे। तो g से परपेंडिकुलर खींचा XY प्लेन पे, और यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा x एक्सिस पे। डिस्टेंस क्या आ गया, स्मॉल a आ गया, तो ये स्मॉल a। आप ऐसे ना भी चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, g से डायरेक्टली क्या करिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ खींच दीजिए, फिर यहाँ से इस पॉइंट का अगर हम x एक्सिस पे प्रोजेक्शन फाइंड आउट करें, इस ये जो f पॉइंट है, यहाँ से हम क्या करें, x एक्सिस पे क्या करें, एक लाइन खींच दें, तो भी क्या आ रहा है, डिस्टेंस a आ रहा है। ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। या तो यहाँ g से b पे एक लाइन खींच दें, या तो g से f पे एक लाइन खींच दें। दोनों ही केस में अगर x एक्सिस पे हम इन दोनों पॉइंट से लाइन ज्वाइन करते हैं तो क्या आ रहा है, डिस्टेंस a आ रहा है। तो आप किसी भी प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। दूसरा चीज़, अब हमें y एक्सिस का पता करना है। ठीक है, y एक्सिस का पता करना है तो आप कर क्या सकते हैं, फिर से यहाँ से g से XY प्लेन पे एक परपेंडिकुलर खींचिए, तो यहाँ पे b पे आएगा। अब b को y एक्सिस, b से एक लाइन खींचिए y एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो y एक्सिस के परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ गया, c पॉइंट आ गया। अब c का डिस्टेंस क्या है, ओरिजिन से स्मॉल b है, तो ये स्मॉल b हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, g से इस प्लेन YZ प्लेन पे क्या कर सकते हैं, एक परपेंडिकुलर खींच सकते हैं, तो ये पॉइंट कौन सा आ गया, D आ गया। अब D का
हम क्या करेंगे, डी से एक लाइन परपेंडिकुलर खींचेंगे वाई एक्सिस पे। तो डी से अगर हम एक लाइन परपेंडिकुलर खींचते हैं वाई एक्सिस पे तो ये फिर से सी पे आ जाएगा, और फिर सी का डिस्टेंस ओ से क्या हो जाएगा, स्मॉल बी आ जाएगा, तो फिर से स्मॉल बी। ठीक है, दो प्रोसीजर करना है आपको। एक्स एक्सिस को फाइंड आउट करना है, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, या तो एक्स वाई प्लेन लेंगे या तो एक्स जेड प्लेन लेंगे। सिर्फ वही प्लेन लेंगे जिसमें एक्स कॉमन हो। ठीक है, तो अगर हम एक्स वाई कंसिडर करते हैं तो एक्स वाई प्लेन पे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ गया, बी आ गया। एक्स जेड अगर हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो स्मॉल एफ आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल एफ आ जाएगा। अब फिर या तो स्मॉल बी से एक्स एक्सिस पे एक लाइन खींचें, या स्मॉल एक्सिस ये जो एफ पॉइंट है इस पे एक एक्स एक्सिस पे लाइन खींच दें। दोनों ही केस में क्या आ जाएगा, स्मॉल ए आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमें वाई कोऑर्डिनेट को पता करना है तो हमें क्या करना है, या तो एक्स वाई प्लेन पे अगर हम परपेंडिकुलर खींच सकते हैं, या तो वाई जेड प्लेन पे परपेंडिकुलर खींच सकते हैं। एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर खींचेंगे तो फिर से यही पॉइंट बी आ जाएगा। वाई जेड प्लेन पे परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। दोनों ही केस में इन दोनों पॉइंट का प्रोजेक्शन अगर हम लेंगे तो सी आएगा, और सी का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है, स्मॉल बी है। इसी तरह हमें क्या करना है, z कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो z कोऑर्डिनेट किस तरह से फाइंड आउट हो जाएगा, एक्स जेड हो सकता है और वाई जेड से हो सकता है। तो एक्स जेड अगर हम कंसिडर करें तो एक्स जेड कौन सा प्लेन है, ये वाला प्लेन है। ठीक है, तो जी का हम क्या करते हैं, एक्स जेड प्लेन पे प्रोजेक्शन फाइंड आउट करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। तो ये जो कैपिटल एफ है, ये जो पॉइंट है ये आ जाएगा। और फिर इसका हम क्या करेंगे, जेड एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। तो ये कितना डिस्टेंस है, स्मॉल सी डिस्टेंस है, तो ये स्मॉल सी आ गया। सिमिलरली आप वाई जेड पे भी जा सकते हैं। वाई जेड पर अगर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो स्मॉल डी, ये जो कैपिटल डी है ये आ जाएगा। और फिर इस कैपिटल डी से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे जेड एक्सिस पे। तो ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस फिर से ई आ जाएगा, और ये स्मॉल सी रहेगा। तो ये जी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ठीक है, ये स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आ जाएगा। ये इन सारे के सारे वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये था कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस था। ठीक है, तो इस तरह से हम पॉइंट को प्लॉट करते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस फार्मूला के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन और उस पर डिराइव्ड क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। हैव अ नाइस डे।